अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़ुहैब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए गंधारा बेटर देन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही अगर हम डीएचए गंधारा की बात करें तो हमें जिस एरिया में ये आ रहा है वहाँ पे मुतादिद किस्म की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हमें नज़र आती हैं। ये साथ भी सारी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से बेहतर है, ये ज़रा समझाएं प्लीज़। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि डीएचए गंधारा वो टर्न आउट टू बी बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर हाउसिंग सोसाइटीज़। इसके अंदर मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करूंगा कि आपने 2018 से ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्ट किया, 2019 से रूडन एनक्लेव में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, किंगडम वैली 2020 में आया, जीएफएस 7 वंडर सिटी 2021 में आया, नोवा सिटी हमने 2021 में आते हुए देखा। उसके अलावा अल हरम को आप 2004-5 से देख रहे हैं और मेविडा एक बीच में आया था 2021 में। अब तक आपको क्या मिला? अगर आपके पास इसका कोई पॉजिटिव जवाब है तो मैं गलत हूँ, लेकिन अगर ये जवाब पॉजिटिविटी में नहीं है तो डीएचए गंधारा इन तमाम हाउसिंग सोसाइटी से डेफिनेटली बेहतर हाउसिंग होगी। साथ ही आजकल के दिनों के अंदर अगर हम देखें तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से जो अगर उनके सबसे बड़े बानी थे बहरिया टाउन, उसके हवाले से भी मामलात इस टाइम के ऊपर काफ़ी टफ हैं। तो इस तरीके से आइंदा आने वाले दिनों में जो ज़्यादातर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो हमें अडियाला और चक्री के ऊपर नज़र आती हैं, कुछ को उसके अंदर एनओसीज हैं, ज़्यादातर को जो है वो उसके अंदर एनओसीज नहीं है, तो वो भी साथ भी तकरीबन सिमिलर फॉर्मेट के ऊपर ही काम काज करते हुए हमें नज़र आई हैं पिछले 4-5-6 सालों में जब से भी वो आके एक्टिव हैं। तो इससे इनकी क्या कनेक्टिविटी है, इस हवाले से भी थोड़ा बताएं कि गंधारा उस हवाले से भी बेहतर है कि वो लोग प्राइवेट के अंदर नहीं जा रहे होंगे, एक अथॉरिटी के साथ इन्वेस्ट कर रहे होंगे। हर हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन के तर्ज के ऊपर काम नहीं कर रही। हाँ, हर हाउसिंग सोसाइटी ये ज़रूर चाहती है कि उसके एंड यूज़र को वो लाइफस्टाइल, वो लिविंग मिले, लेकिन ये हाउसिंग सोसाइटी जिनका मैंने इससे पहले नाम लिया, ये सब रॉन्ग डूइंग्स या रॉन्ग फुट स्टेप्स के ऊपर चल रही है जो कि बहरिया टाउन के थे, और उसका एंड रिजल्ट आपने देखा कि, या आप देख रहे हैं इस टाइम के ऊपर कि किस संगीन मुश्किलात के अंदर बहरिया टाउन हमें इस टाइम के ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं जो कि आपको डिलीवर करने के बजाय वो पैसा अपने पास रख लेता है, आपको डिलीवर करने के बजाय बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेता है, आपको डिलीवर करने के बजाय फंक्शंस करता है, आपको डिलीवर करने के बजाय डिफरेंट एक्टर एक्ट्रेसेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, आपको डिलीवर करने के बजाय उस पैसे को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इस बहुत सारे पैसे को लेकर मुल्क से बाहर निकले और आपकी हाउसिंग सोसाइटी भी उसी तरह की जेपर्डी में आ जाए जिस तरीके से हम बहरिया टाउन के अंदर देख रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर, या फिर कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशंस के अंदर, या जिस तरीके की नॉन एनओसी शुदा सोसाइटीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका भी हाल कहीं इससे बदतर ना हो जाए। बहरिया टाउन ने तो फिर भी कुछ डिलीवर किया, इन तमाम नामों ने अभी तक कुछ भी आवाम को डिलीवर नहीं किया, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस तर्ज पे चलने की वजह से ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हमें ना सिर्फ नुकसान देंगी बल्कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मेंटल परेशानी हमें उससे दो चार होना पड़ेगा। तो आई एक्सपेक्ट कि हम लोगों को इस टाइम के ऊपर सोचना चाहिए, एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि बैक्ड बाय टाइमली डेवलपमेंट, बैक्ड बाय एन अथॉरिटी, जिसके अंदर आपको एनओसी वगैरह की परवाह ना हो, किसी बेहतर सड़क के ऊपर और किसी ग्रैंड प्लानिंग के साथ, जो कि डीएचए गंधारा है। मतलब साहब भी ये डीएचए की मैनेजमेंट ने तो अभी तक डीएचए गंधारा को लॉन्च नहीं किया, बट डीएचए गंधारा की एलपी की जो फाइल्स हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इस चीज़ का क्या मतलब है, ये ज़रा समझा। जब आज से तकरीबन साल पहले तक एलपी की फाइल्स मार्केट के अंदर चल रही थी तो हम उसे नेगेट करते थे कि भाई अभी तक, क्योंकि डीएचए ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये लगाया हुआ था कि वी अटेम्प्टेड कि इन फाइल्स के अंदर आप सेल परचेज ना करें, डीएचए फेज 9 की फाइलें अभी नॉन, और अलॉटमेंट लेटर्स पे भी ये लिखा हुआ था कि ये नॉन सेलेबल, नॉन ट्रांसफरेबल अलॉटमेंट लेटर्स हैं। लेकिन लास्ट ईयर डीएचए ने नवंबर के अंदर गंधारा को अनवेल किया कि अनकरीब डीएचए गंधारा लॉन्च होगा और तकरीबन 26,000 कनाल के ऊपर लॉन्च होगा, और सरबना जोरंग जो कि सिंगापुर की एक कंपनी है वो इसको डिज़ाइन करेगी, और उसके अलावा और भी इसके बहुत सारे एफिलिएट पार्टनर्स होंगे जो यहाँ पे थीम पार्क्स बनाएंगे, जो यहाँ पे अपने स्कूल्स बनाएंगे, जो होटल सेटअप्स लेकर आएंगे। तो उसको भी हमारे सामने अनवील किया, और उसके बाद इस ईयर के अंदर इट वाज एक्सपेक्टेड इन अगस्त के डीएचए गंधारा को लॉन्च करे, लेकिन किसी वजह से वो फर्दर कुछ ज़रा डिले हुआ है, लेकिन लॉन्च इसी साल के अंदर होना है। और उसकी लॉन्चिंग से हमें फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक सस्ता और एक मुनासिब प्लॉट है इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि एलपी की सूरत के अंदर है। अब सबसे पहले हम एलपी को इस तरीके से समझ लेते हैं कि भाई एलपी फाइल्स लैंड प्रोवाइडर फाइल्स होती हैं। लैंड प्रोवाइडर फाइल्स किसी भी जगह पे उस अलॉटी को मिलती हैं कि जिसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है और इदारे के पास उस तरीके के फाइनेंसेस नहीं है कि वो उससे फौरी पे कर सके। वो उससे कुछ अमाउंट पे करती है और कुछ अमाउंट के अगेंस्ट या कुछ लैंड के अगेंस्ट उनको एलपी फाइल्स अलॉट कर देती है कि भाई इन फाइल्स को सब्सिक्वेंटली आप मार्केट के अंदर बेचें
اور اس سے آپ اپنی رقم حاصل کر لیں. تو ڈی ایچ اے گندھارا کی ایل پی فائلز مارکیٹ کے اندر آلریڈی اویلیبل ہیں. یہ تقریباً 74,50,000 روپیز میں آپ کو اویلیبل ہو جائے گی, اور اس کو ہم آپ کو ٹرانسفر کرا کے دیں گے, آپ کو اویلیبل کر کے دیں گے. آپ ضرور ایکسپیکٹ کریں کہ ان کے اوپر ڈیولپمنٹ چارجز لگیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر ڈیولپمنٹ چارجز نہیں لگیں گے. آپ ایکسپیکٹ کریں تقریباً 26 لاکھ روپے مور اور لیس کے ڈیولپمنٹ چارجز ہوں گے. ڈیولپمنٹ چارجز کے لگتے ہی آپ کو 3 سال کا انسٹالمنٹ پلان مل جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ پلاٹ اسٹریٹ نمبر بھی مل جائے گا. یعنی سیکٹر آپ کو جو ہے وہ الاٹ ہو جائے گا, تو آپ کو ایک بقبضہ پلاٹ جو ہے وہ کنورژن کے اس کے اندر مل جائے گا. اور ساتھ بھی انٹرچینج کے حوالے سے بھی اس کے اندر ہے کہ زیادہ تر یہ جو کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے وہ اس چیز کو مارکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا انٹرچینج اس کے اندر مل گیا, بٹ ایونچولی اگر دیکھا جائے تو یہ انٹرچینج تو گندھارا کا انٹرچینج ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصہ کیپٹل اسمارٹ سٹی نے ٹرائی کیا کہ اسے اپنا انٹرچینج مل جائے M2 کے اوپر. بہت عرصہ ٹرائی کیا 18 ایلیٹ ریویئر نے کہ اس سے اپنا M2 کے اوپر ایکسیس مل جائے کسی طریقے سے. اس کی ایز سچ ایکسیس M2 کے اوپر نہیں ہے, اس کی کشمیر ہائی وے کے اوپر, سری نگر ہائی وے کے اوپر اس کی ایکسیس ہے. اس پہ بھی اگر ایکسیس نہ مل رہی ہو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو تو ڈیفینیٹلی M2 کے اوپر ایکسیس ملنا بہت مشکل تھا. ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ڈی ایچ اے کے آنے سے یا ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ایسی پرومیننٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے آنے سے, کیونکہ کیپٹل اسمارٹ سٹی وہ روٹ پرووائڈ کر رہا ہے, تو یہ انٹرچینج ایکچولی ڈی ایچ اے گندھارا کا ہے. اور کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں؟ اس جگہ پہ ضرور انویسٹ کریں. انویسٹ کرنے کے لیے آپ ٹیم ریئل استاد سے رابطہ کر سکتے ہیں. یو کین کال زہیب یا یو کین کال سعد, اور ہم آپ کو اس کے اوپر بہترین آفٹر سیل سروس کے ساتھ ڈی ایچ اے کے آتھرائز سیلز پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو وہ تمام ڈیٹیلز پرووائڈ کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. جیسے کہ باقی ریئلٹرز چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو آفٹر سیل سروس نہیں پرووائڈ کرتے, تو ڈی ایچ اے گندھارا میں انویسٹ کرنے کے لیے رابطہ کریں ٹیم ریئل استاد سے. لائک شیئر سبسکرائب, کانٹیکٹ ڈیٹیل جو ہے ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر مینشن ہے. فیس بک پیج اور انسٹا کا پیج بھی, اس کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں. خیال رکھیں. السلام علیکم.